अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है, और ये बोल रहा है कि 8 इंटू 10⁻³ बोल रहा है 8 इंटू 10⁻³ और प्लस 4 इंटू 10⁻² प्लस 0 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको 10⁻³ अर्थात 10 का क्यूब बताए हैं कि 10 का क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 4 को 10 का स्क्वायर से गुना करना है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आपको पता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा, 0 ही आएगा। प्लस 5 इंटू 10⁻0, तो 10⁻0 जब होता है तो 10 का मान कितना हो जाता है 1। तो यहाँ 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5, या फिर 8400 ये। अब इकाई स्थान को इकाई स्थान के साथ जोड़ देंगे तो देखिए 5, दहाई स्थान को दहाई स्थान के साथ जोड़ देंगे 0, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ 4 और 1000 को 1000 के साथ। तो आपका आंसर हो गया 8405। ये 16 नंबर क्वेश्चन था 8405, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बात था कि निम्नलिखित में किस संख्या का बोध होता है, आपका प्रश्न था ये। अब जब 8 इंटू 10⁻³ अर्थात 8 को गुना करना है 10 का क्यू से, तो हम गुना कर दिए। 10 का क्यू से 8 को 8000 आया। 4 को गुना करना था 10 का स्क्वायर से। आपको हम 15 नंबर क्वेश्चन में संख्या को 10 के घातों में सजाना सिखाए थे, और यहाँ 10 का घात दिया हुआ है, इसको तोड़ के संख्या बनाना है। ये दोनों अगर आप 15 नंबर समझ जाएंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 56 को रोमन नंबर में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। यानी कि 56 जो है, ये 56 जो है इसको हम लोग रोमन नंबर में लिखना है। किस नंबर में लिखना है रोमन नंबर में लिखना है। तो याद रखिए कि इंग्लिश लिखने की जो लिपि है वो रोमन लिपि ही है। इंग्लिश का लिपि जो है रोमन लिपि है, और जब हिंदी अरबिक को जब हम रोमन में निरूपित करते हैं तो रोमन में 50 को लिखा जाता है क्या एल। अब एल में हमको 6 जोड़ देना है। 6 हम जोड़ दिए तो ये एल भी आई। एल में जब 6 जुड़ गया तो एल भी आई। क्या बन गया अब हमारे सामने, ये जो है 56। ये रोमन में 56 यही बोलते हैं कि 50 में हम 6 जोड़ दिए, एल 50 हो गया, उसमें जोड़ दिए 6 भी आई, तो ये हो गया 56, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि रोमन संकेत LXVII, ये रोमन संकेत जो है LXVII ये किस संख्या को निरूपित करता है। ये किस संख्या को निरूपित करता है, तो आप जानते हैं कि L का मतलब होता है 50। अब आगे की तरफ ये इस तरफ जितना जाता रहेगा राइट साइड उतना इसमें जोड़ते रहेंगे हम। 50 में फिर x का मान 10 जोड़ देंगे और v का मान 5 जोड़ देंगे, डबल i का मान 2 जोड़ देंगे। 50 10 60 5 65 और 2 67। देखिए रोमन नंबर में क्या होता है कि रोमन नंबर में हम स्टार्ट पहले से करेंगे, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ जो भी सिंबल आएगा
उस सिंबल में हम उसको जोड़ते चले जाएंगे। और इस अगर हम सबसे बड़ी साइन जो होता है, बड़ा साइन जो होता है, हम उसको सेंटर मानते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एल है, यहाँ का सेंटर एल हो गया। अगर कहीं पे अगर सी रहता तो एल से बड़ा है सी, एल से बड़ा है सी, तो हम सी को सेंटर मानते हैं। सी को हम सेंटर मानते हैं, और जो हम सेंटर मान रहे हैं उससे सबसे बड़ा को सेंटर मानेंगे। सबसे पहले तो सेंटर हम मानेंगे जो उस रोमन नंबर में सबसे बड़ा मान जो दर्शाएगा, सबसे बड़ा मान जो दर्शाएगा उसको हम सेंटर मानेंगे। और उस सेंटर से लेफ्ट साइड जितना भी सिंबल जाएगा वो हम माइनस करेंगे, और राइट साइड जितना भी सिंबल जाएगा उसको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सिंबल एल है, तो एल का मान 50 होता है, एक्स का मान 10 होता है। ये राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। अगर इसी में लेफ्ट साइड की ओर बढ़ता तो हम घटाते। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोमन नंबर क्या होता है। हम देख रहे हैं कि रोमन नंबर क्या होता है। तो रोमन नंबर को 7 संकेतों से जाना जाता है। रोमन नंबर को मात्र सिर्फ और सिर्फ 7 संकेतों से ही लिखा जाता है, और जितना भी रोमन नंबर है वो मात्र 7 संकेतों, यही 7 सिंबल है, आई भी एक्स एल सी डी और एम। आई भी एक्स एल सी डी एम। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, आई भी एक्स एल सी डी और एम, यही 7 सिंबल है जिससे पूरा का पूरा रोमन नंबर बनाया गया है और पूरा का पूरा रोमन नंबर लिखा गया है। जिसमें आई का मान 1 होता है, बी का मान 5 होता है, 5 होता है, एक्स का मान 10 होता है अर्थात 10 होता है, एल का मान 50 होता है अर्थात 50 होता है, सी का मान 100 होता है, कहने का मतलब 100 होता है, डी का मान 500 होता है, कहने का मतलब 500 होता है, और एम का मान होता है 1000 अर्थात 1000। इसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं है जिससे रोमन नंबर बनता है। रोमन नंबर इन्हीं 7 सिंबल से मिलके बना है, जिसमें आई एक्स सी और एम, जिसमें आई एक्स सी और एम इसको दोहराया जाता है और ज्यादा से ज्यादा मात्र 3 बार ही लिखा जाता है। ये आई एक्स सी और एम जो है इसको दोबारा लिखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम इस डिजिट को इस सिंबल को मात्र 3 बार ही लिख सकते हैं। एक साथ 3 बार ही लिख सकते हैं। वैसे 1 बार और 2 बार भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 बार में किसी संख्या को बनाने के लिए हम 3 बार ही इसका उपयोग करेंगे। जिसमें भी, एल और डी ये 4 है जिनको दोहराए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 बार। लेकिन भी, एल, डी ये 3 सिंबल ऐसा है जिसको दोहराया नहीं जाता है, जिसको न तो दोहराया जाता है और न ही घटाया जाता है। अगर हम रोमन नंबर में बड़ी संख्या से, अगर बड़ी संख्या के पीछे लेफ्ट साइड कोई छोटी सिंबल रहे, बड़ी सिंबल के लेफ्ट साइड अगर कोई छोटी सिंबल रहे तो हम संख्या में से उसको घटाते हैं। लेकिन बड़ी सिंबल के राइट साइड अगर कोई भी सिंबल रहे तो हम उसमें जोड़ते हैं। और संख्या को जैसे ही दोहराया जाता है या फिर तिहराया जाता है, तो जब हम दोहराते हैं चाहे तिहराते हैं, तो इसका मतलब है कि संख्या का योग होना, उसका जुड़ना। जैसे कि हम अगर डबल एक्स लिखते हैं, जैसा कि हम बताए कि आई एक्स सी एम इसको दोहराया जाता है और मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रिपल एक्स जब लिखे हैं तो यहाँ पे होता है कि 10 + 10 + 10। जैसा कि हम बोले कि किसी भी सिंबल के पीछे अगर बड़ी सिंबल के लेफ्ट साइड छोटी सिंबल आती है तो हम उसमें से घटाते हैं। जैसा कि आई एक्स के लेफ्ट साइड में आई है तो आई का मान हम यहाँ पे 1 बताए थे और एक्स का मान हम 10 बताए थे। तो इसका मतलब हुआ कि 10 - 1 अर्थात ये आई एक्स जो है 9 का सिंबल है। जब 9 को हमें रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा तो हम बता रहे हैं कि बड़ा सिंबल के लेफ्ट साइड जो भी छोटी सिंबल आएगी उसमें से घटेगा और
बड़ा सिंबल के राइट साइड कोई भी सिंबल आएगा तो वो उसमें जुटेगा। हालांकि आएगा हमेशा या तो बराबर ही नहीं तो छोटा ही। कभी भी बड़ा सिंबल के बाद राइट साइड कोई भी बड़ा सिंबल नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम L लिख रहे हैं और हम दे रहे हैं L के बैक में हम X दे रहे हैं। X L का मान 50 है, X का मान 10 है, तो ये बड़ा सिंबल के लेफ्ट साइड X आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 50 माइनस 10 कितना होगा? 40। अर्थात 40 लिखने के लिए हम जैसा कि हम बताए कि V, L और D को दोहराया नहीं जाता है, या फिर V, L, D किसी भी बड़ा सिंबल में से घटाया भी नहीं जाता है। ना तो V, L, D को दोहराया जाता है और ना ही V, L, D को किसी भी बड़ा डिजिट से घटाया जाता है। कभी भी आप L को अगर आपको 150 लिखना है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि VLD, इसको याद रख लीजिए कि VLD को न तो दोहराया जाता है और न ही किसी बड़ा सिंबल से घटाया जाता है। बाकी IXCM जो है उसको दोहराया भी जाता है और किसी बड़ा सिंबल से घटाया भी जाता है। जब ये किसी बड़ा सिंबल से छोटा सिंबल लेफ्ट साइड में आएगा तो घटेगा, और बड़ा सिंबल से छोटा सिंबल राइट साइड में आएगा तो बढ़ेगा। या फिर कोई भी सिंबल दोहराया जाता है वो जब एक साथ आएगा तो इसका मतलब उसका योग होना, योगफल बनना। जैसा कि अगर डबल M ही आता है तो इसका मतलब हुआ 2000, 1000 प्लस 1000, क्योंकि हम पहले बताए IXCM को दोहराया भी जाता है और लिखा जाता है मैक्सिमम 3 बार। अगर आप इतना बात समझ ले तो आपको रोमन नंबर में कुछ भी समझना नहीं है। हमें कोई भी डिजिट बनाना है, हम देख लेंगे कि VLD को तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर हमको बनाना है तो हम IXCM से ही बनाएंगे। आगे देखते हैं।